I am Prakash Vadhwana from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. So now, today, we are going to start chapter number 7 of class 4th, and the name of the chapter is The Tun Tun Town Musicians. First of all, let's discuss activity 1. So what you have to do in this activity, students? 4 questions have given for you. One by one you have to write down the answers. You can orally discuss with your parents as well as friends. Okay, so what is there in the first number? A. Which animals can you see in this picture? So, how many animals can you see? So, 4 animals are there: donkey, cock, dog, and cat. Okay, so what you have to write? I can see a donkey, a cock, a dog, and a cat in this picture. Okay. Next, do you know any story about these animals? Come forward and narrate the story in the class. So, अगर आप लोग यहाँ पे स्कूल में होते, मैं आप लोगों को क्लास में ही खड़ा करता और आप लोग आगे आके, अगर आप लोग ऐसी स्टोरी के बारे में जानते हो तो नैरेट करते, प्रेजेंट करते. बट राइट नाउ इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज वी ऑल आर एट होम ड्यू टू दिस crucial situation. Okay, so if you know and if you have heard and if you know about this story, these animals, then you can present it at home in front of your parents. Okay, see, do you know how animals are useful to us? Speak about their usefulness. बहुत सारे एनिमल्स हैं, आप जानते हो सारे के सारे एनिमल्स के नाम. सो वो हमको कैसे यूज़फुल है, how? Also you have to discuss about their usefulness. For example, cow, then cow gives us milk. Buffalo also gives us milk. Then horse is used to draw a carriage, pull a carriage. फिर donkey, so donkey is used to carry loads. Dog guards our houses. Then bullock is used to draw a bullock cart. Bullock is also used to plow a field. And elephant is used to carry heavy loads. Camel is used to draw a camel cart. Sheep gives us wool. Okay, so many usefulness of डिफरेंट एनिमल्स. बहुत सारे एनिमल्स है जो किसी ना किसी तरह से हमको यूज़फुल है. ओके, राइट नाउ विंटर सीजन इज़ गोइंग ऑन. अब जो स्वेटर हम पहनते हैं, स्वेटर बनाने के लिए जो वूल है वो किस में से मिलता है? शिप में से. ओके, डी, कम फॉरवर्ड एंड मेक एन एनिमल साउंड. आस्क द क्लास टू गेस विच एनिमल इट इज़. अगेन, अगर आप स्कूल में होते तो क्लास में मैं आपको 1 by 1 खड़ा करता एंड आपको बोलता कि कोई भी एनिमल का साउंड प्रोड्यूस करो, निकालो, और सामने से दूसरा बच्चा जो है वो आपने कौन से एनिमल का साउंड निकाला है वो गेस करता. ओके, सो these 3 activities you can do at home. Okay, so let's start
एक्टिविटी 2 पार्ट 1। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है स्टूडेंट्स, सुपर्ब स्टोरी है, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट हियर। पार्ट 1। Once there was a farmer who had a very old donkey. एक दिन एक फार्मर था, उसके पास एक बहुत ही ओल्ड डोंकी था। ओल्ड मीन्स पुराना नहीं, बुढ़ा, ओल्ड हो गया था बहुत ही। द डोंकी हैड वर्कड वेरी हार्ड फॉर द फार्मर फॉर मैनी ईयर्स। अब ये जो ओल्ड डोंकी था ना, उसने बहुत सारा काम किया था, हार्ड वर्क किया था। किसके लिए? ये फार्मर के लिए। बहुत सारे सालों से ये जो ओल्ड डोंकी था ना, वो अपने फार्मर के लिए काम करता था, बहुत ज़्यादा काम किया हुआ था। नाउ व्हेन ही बिकेम ओल्ड द फार्मर सेड, यू आर नो लॉन्गर यूजफुल टू मी, गेट आउट फ्रॉम हियर। नाउ अब जब वो ओल्ड हो गया ना, ऑब्वियसली हम लोग भी इन फ्यूचर में क्या होंगे, ओल्ड होते जाएंगे, धीरे 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 हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, तो हम भी बुढ़े होते जाएंगे। वैसे ही ये जो डोंकी था ना, वो भी अब कमज़ोर हो गया है और धीरे 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 ओल्ड हो गया। तो फार्मर ने उसको बोल दिया कि नाउ यू आर नो लॉन्गर यूजफुल, अब तू मेरे कुछ काम का नहीं है, सो गेट आउट फ्रॉम हियर, सो प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। क्योंकि क्या होता है कि जब हम कमज़ोर हो जाते हैं ना, मीन्स ओल्ड हो जाते हैं, तब हमारे अंदर ज़्यादा ताकत और एनर्जी नहीं रहती है और ज़्यादा हम काम नहीं कर पाते। तो ये डोंकी के साथ भी यही हुआ। डोंकी जितना पहले यंग था ना, उस टाइम में बहुत हार्ड वर्क करता था फार्मर के लिए, बहुत ज़्यादा काम करता था। लेकिन अब क्या हो गया, धीरे 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 जैसे उसकी उम्र बढ़ी, वो बुढ़ा होता गया, इसलिए वो कमज़ोर होता गया, जिसकी वजह से वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा है फार्मर के लिए। सो फार्मर टोल्ड हिम दैट यू आर नो लॉन्गर टू यूजफुल टू मी, सो प्लीज़ गेट आउट फ्रॉम हियर, चले जाओ यहाँ से। पुअर ओल्ड डोंकी वॉज वेरी सैड, ही लेफ्ट द फार्म एंड वेंट टुवर्ड द सिटी। बेचारा पुअर ओल्ड डोंकी तो उदास हो गया, सैड हो गया, उसने तो फार्म छोड़ दिया, लेफ्ट एंड सिटी की तरफ जाने लगा, टुवर्ड्स द सिटी, सिटी की तरफ गया। ओके, ही वॉक्ड अलोन एंड ही sang। अकेला वो चलता जा रहा था और गा रहा था। क्या गा रहा था? आई एम वेरी ओल्ड यू सी, नो वन cares at all for me, I have no home or house to go, what will I do, I do not know. Okay, so in this way he sang a song and walked towards the city. और क्या कह रहा था वो? कि मैं बहुत ही ओल्ड हो गया हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो, किसी को मेरी परवाह नहीं है, कोई मेरी केयर नहीं कर रहा है, मेरे पास ना तो घर है ना तो हाउस है जहाँ पे मैं जा सकूँ, क्या करूँ मैं, मुझे पता नहीं है। सो ये गाते हुए वो जा रहा था। Now what happened? Let's see. As he walked along, an idea came to his head. वो जा रहा था ना, उस टाइम पे उसके दिमाग में एक आइडिया है। आइडिया मीन्स प्लान। I know what I can do. वो सोच रहा है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। I can go to Tuntun town and become a musician. क्या सोचा उसने कि मैं कहाँ पे जाऊँगा? टुनटुन टाउन, और क्या बनूंगा? म्यूजिशियन। सो वॉक्ड अलोंग, सो वो जा रहा है। लिटल लेटर ही सो एन ओल्ड डॉग एस्लीप ऑन द साइड ऑफ द रोड। थोड़ा आगे गया ना, तो उसने किसको देखा? एक ओल्ड डॉग को, बुड्ढे कुत्ते को देखा।
और वो क्या कर रहा था, रोड की साइड में गहरी नींद में सोया हुआ था। सॉरी, सो रहा था, गहरी नींद में नहीं था, पड़ा हुआ था रोड की साइड में। व्हाट्स रॉन्ग माई फ्रेंड, आस्क्ड द डोंकी। डोंकी ने पूछा उसको, क्या हुआ मेरे फ्रेंड, कुछ गलत हुआ आपके साथ? My master has thrown me out as I am old and slightly deaf, said the dog sadly. डॉग भी बहुत ही सैड था, उदास था। उसने बताया कि मेरे मास्टर ने मुझे निकाल दिया है। थ्रॉन मी आउट मीन्स बाहर निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि मैं बहुत ही ओल्ड हो गया हूँ और थोड़ा सा बहरा भी हो गया हूँ। डेफ मीन्स वन हु कैन नॉट हियर। तो दोनों के साथ सेम चीज़ हुई। डोंकी भी ओल्ड हो गया था तो उसके फार्मर ने उसको निकाल दिया। यहाँ पे डॉग भी ये कह रहा है कि मेरे मास्टर ने भी मुझे निकाल दिया है क्योंकि मैं बहुत ही ओल्ड हो गया हूँ और स्लाइटली डेफ हो गया हूँ। ओके, और वो भी गाने लगा, आई एम वेरी ओल्ड यू सी, नो वन कैज एट ऑल फॉर मी, आई हैव नो होम और हाउस टू गो, व्हाट विल आई डू नॉट नो। वापिस वो कह रहा है कि मैं ओल्ड हो गया हूँ तो देख सकता है, मेरी कोई परवाह नहीं करता है, मेरे पास ना तो होम है ना तो हाउस है जाने के लिए, क्या करूँ मैं, मुझे पता नहीं है। तो डोंकी ने ये वापस गाया और उसको बोला, व्हाई डोंट यू कम विद मी, तू मेरे साथ क्यों नहीं आ रहा है। द डॉग लाइक्ड द आइडिया ऑफ गोइंग टू टुनटुन टाउन एंड बिकमिंग अ म्यूजिशियन। कुत्ते को तो ये आइडिया अच्छा लग गया और वो भी म्यूजिशियन बनने के लिए टुनटुन टाउन जाने लगा डोंकी के साथ। नाउ दे वॉक्ड टुगेदर, वो दोनों एक साथ चल रहे हैं। ओके, so here we have completed part 1, also activity 2. Next, activity 3. Do you know animals make sounds? Work in pairs and draw a line to match each animal with the sound it makes. आपको पता तो होगा ना कि एनिमल्स साउंड निकालते हैं ना। हाँ, ओके, वेरी गुड। तो यहाँ पे साउंड के साथ एनिमल्स की फ़ोटो को मैच करना है। ओके, दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, बिकॉज ये बहुत ईजी है, आप लोगों को आ ही जाएगा। सो टुडे वी विल एंड दिस सेशन। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, लाइक करें, शेयर करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्टिविटी 4 के बारे में पढ़ेंगे, मीन्स पार्ट 2। ओके।